चलिए अपने चैप्टर को फर्दर आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की शुरुआत देते हैं। क्वेश्चन 4, ठीक है, दिमाग लगाना तुम भी कर सकते हो इसे। अब तक हमने जितना भी कॉन्सेप्ट लिया उस कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द ही हम घूमेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा कंपनी सेल्स 2 प्रोडक्ट, एक कंपनी सेल करती है 2 प्रोडक्ट, जे एंड के प्रोडक्ट है। द सेल्स मिक्स 4 यूनिट ऑफ जे एंड 3 यूनिट ऑफ के, यानी अगर वो 4 यूनिट बेचती है जे की तो 3 यूनिट बेचती है वो के की। द कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, जे की 40, के की 20। फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी कितनी, 6,16,000 पर मंथ। कंप्यूट ब्रेक इवन पॉइंट, बात क्लियर हो गई ना वही। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कंपनी जो है ना वो सिंगल प्रोडक्ट पे बेस्ड नहीं है, उसके मल्टीपल प्रोडक्ट है। तो आपको याद होगा हमारा एक था कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट, याद है? तो वही चीज़ यहाँ पर भी निकाली जाएगी, कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर ही नहीं है? हाँ, चलो टेबल क्वेश्चन पढ़ लो, बुक से पढ़ लो। याद है कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला? नोट्स बनाए थे? नोट्स बना लिए? देखो दिखा दो, दे रहा। मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन पॉइंट, इसे कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। क्या लिखा है, टोटल फिक्स कॉस्ट वेटेड इनटू प्रोडक्ट 1 वेटेज इनटू प्रोडक्ट 2। तो अगर हमने बात करी थी एक तरीके से मिक्सिंग की, है ना, कि भाई इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन 20 और 30 है, 10 में से 6 यूनिट इसकी है, 10 में से 4 यूनिट इसकी है। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू, मतलब फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी, 6,16,000 डिवाइडेड बाय, ये बताओ फटाफट से कितने प्रोडक्ट हमारे जे और के, ठीक है ना। अच्छा बताओ जे से कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 40 का, और के से है 20 का। तो 40 का कॉन्ट्रीब्यूशन और 30 का कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू सेल्स मिक्स कितना है, 4 और 3, यानी कि 7 यूनिट बेचेंगे तो 4 इसकी होगी, 7 बेचेंगे तो 3 इसकी होगी। ऐसा ही है, करना जरा। 6,16,000 बताना कितना आएगा। ये तो 31 वैसे पूरा नहीं, मतलब डिवाइड का पूरा नहीं, पूरा नीचे के बताना। 31.49 लिख लो, 43 लिख लो। मुझे दे दो कैलकुलेटर जरा निकाल के, अपने दे दो, मेरा निकाल लो फिर, मेरा बैग निकाल लो। 31.4 एक मिनट।
160 तो 20 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये हमारा आ गया 31.43, ठीक है ना, 6,16,000, ये आ गया 19,600 यूनिट्स। यानी कि अगर मैं 19,600 यूनिट बेचूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन आ जाएगा। तो अगर मुझे ये निकालना है कि मैं प्रोडक्ट जे कितना बेचूँ और के कितना बेचूँ, तो प्रोडक्ट जे निकलेगा तुम्हारा 19,600 सेल्स मिक्स के रेशियो में, और ये प्रोडक्ट के कैसे हो रहा है यार, ये हिल के 19,600 इंटू 3/7, ये हमारा छोड़ 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 वो डालूंगा, ये आ गया हमारे 11,200 यूनिट्स, और ये यानी कि अगर मैं बात करूं के बिकेंगी इतनी और के बिकेंगी इतनी, तब दोनों को मिलाकर 19,600 बिकेंगी और मैं अपने ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा। ये तो पूछा इन्होंने बस, ठीक है। अब इनका सॉल्यूशन करने का तरीका अलग है, इसे भाड़ में जाने देना। बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्या लिखा है आना, MFL लिमिटेड स्टार्टेड इज ऑपरेशन इन 2012। MFL लिमिटेड ने अपना धंधा चालू करा है 2012 में, विद द टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी, मतलब कंपनी की जो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 2 लाख यूनिट की है। द फॉलोइंग डेटा फॉर 2 ईयर इज मेड अवेलेबल, आपको 2 साल का डेटा इन्होंने दे रखा है। इन्होंने डेटा क्या दिया है आपको कि इन्होंने 2012 में और 13 में सेल्स इतनी करी है और टोटल कॉस्ट इनकी ये बैठी है, ठीक है। देयर हैज़ बिन नो चेंज इन द कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड द सेलिंग प्राइस, यार कॉस्ट स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हुआ, सेलिंग प्राइस के अंदर भी कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन 2014 एज वेल, और वो 2014 में भी कंटिन्यू करना चाहते हैं। सेलिंग प्राइस इज ₹40 पर यूनिट, लेकिन जो सेल्स प्राइस है वो 40 रुपये पर यूनिट का है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट मांगा गया है। प्रॉफिट एट 75% ऑफ द टोटल कैपेसिटी इन 2014 में मांगा गया है। बस ये मांगा गया है आपसे कुल मिलाकर, ठीक है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी तुमको ना इस टाइप से 2 साल का डेटा दिया जाएगा, मैं बड़ा आराम आराम से चल रहा हूँ गली की वजह से, ठीक है ना। जब भी तुम्हें 2 साल का डेटा दिया जाएगा तो एक बार तुम्हें ना ये बात समझनी जरूरी कि यार हमें ना कॉस्ट दे रखी है, ये टोटल कॉस्ट दे रखी है। अब या तो ये फिक्स्ड है, ये वेरिएबल है, ये कॉम्बिनेशन है। ऑब्वियसली बात है, अब टोटल कॉस्ट लिखा है तो पहले तो टोटल कॉस्ट को लिखने से हमें पता लग जाता है कि यार सारी वेरिएबल नहीं हो सकती, सारी फिक्स नहीं हो सकती, ऑफकोर्स कॉम्बिनेशन ही होगा। फिर भी एक बार अपने लिए हम क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं कि भाई अगर मैं यूनिट से डिवाइड कर दूं तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। अगर पर यूनिट कॉस्ट सेम आ रही है तो वेरिएबल हो जाएगी, हाँ है ना। ठीक है, तो जरा देख लेना, 34,40,000 डिवाइडेड बाय 80,000 43 आ रहा है। 45,60,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 38 आ रहा है, हाँ है ना। भाई इसका पर यूनिट 43 निकल रहा है, इसका पर यूनिट 38 निकल रहा है, तो देखा जाए तो भैया पर यूनिट कॉस्ट सेम नहीं आ रही, तो दैट मीन्स है ये कॉम्बिनेशन है फिक्स्ड और वेरिएबल का। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 5, तो क्या लिखूंगा, पहला पहला पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आ गया, क्या लिखा है, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट, क्लियर आ रहा जी। अच्छा, चेंजिंग कॉस्ट कैसे लोगे, इसकी जरा डिफरेंस देख लेना, पूरा लिख देना,
45,60,000, 45,60,000, 34,40,000। चेंज इन यूनिट ले लो। $1,20,000 -80,000। बेटा बताना ऊपर कितना डिफरेंस आया। 11,20,000 डिवाइडेड बाई 40,000, 28 आया। मतलब 28 पर यूनिट हमारे क्या निकल रहा है, वेरिएबल कॉस्ट। तो यानी कि अब दूसरा पॉइंट निकाल लेते हैं। क्या निकाल सकते हैं, फिक्स कॉस्ट। आए ना, क्लियर है। कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट क्या करें, टोटल कॉस्ट लिखो, उसमें से माइनस कर दो क्या, कोई भी पकड़ लो। बताओ पहला टोटल कॉस्ट कोई सी पकड़ लो, नहीं पकड़ लो। 34,40,000 कितनी यूनिट थी, 80 इंटू 28। 34,40,000 माइनस, तुम दूसरा वाला ही पकड़ोगे ना, सेम ही है। निकाल के देख लिया तूने, बोल रहे तो मैं कुछ कर नहीं रहा। निकाल के देखा था तूने, नहीं देखा तो करते आगे, कर लेते कोई बात नहीं। अगर मान के जो मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, ये तुम्हें करना नहीं है। हम्म, है 1,20 × 28, 45,60,000, 12 लाख आ रही है ना। तो अगर तुम ये फिगर लेके भी चलोगे ना, ये वाली, तो भी आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा, 12 लाख ही निकल कर आएगा। समझ गए। अच्छा, अब इन्होंने हमसे पूछा क्या है, पहला पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, वो भी यूनिट्स में। अब तो आसान है हमारे लिए निकालना यार, अब तो हमें टेंशन भी नहीं है कुछ भी, है ना। तो बताओ पहला पॉइंट क्या हुआ, ब्रेक इवन पॉइंट। कैसे निकालेंगे लाला जी, फॉर्मूला बोलो फटाफट से। फिक्स कॉस्ट ले लो पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट तो तुमने निकाली 12 लाख, और क्या निकाल दोगे, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ऐसा ही है ना। फिक्स कॉस्ट तुमने कितनी निकाली, 12 लाख। अच्छा, सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 40, देखो दे रखा है ये रहा, है ना। फिक्स कॉस्ट तो टोटल लेते हैं ना, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो 12 लाख, 1 लाख आ गया। यानी कि मैं 1 लाख यूनिट बेचूंगा तो मेरा ब्रेक इवन आएगा। आया कि नहीं आया। फिर दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या पूछा लाला जी, बताना जरा। 75% कैपेसिटी पे काम करता हूँ तो प्रॉफिट बताओ। भैया मेरी कैपेसिटी कितनी है, 2 लाख यूनिट, 2 लाख का, समझ गए। तो क्या लिखेंगे पहले, ऑब्वियस सी बात है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एट द रेट 75% ऑफ कैपेसिटी। अगर मैं 75% कैपेसिटी पे सेल कर रहा हूँ तो मेरा भैया प्रॉफिट क्या निकल कर आएगा। तो भाई लिख देते यूनिट, यूनिट कैसे निकालेंगे बोलो फटाफट दे। 2 लाख का 75% कितना है लाला, 1.5 लाख। हाँ जी, सेल्स प्राइस कितना है, 40 लेस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 28। तो क्या आ गया तुम्हारा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या लिखो यहाँ पर, टोटल कंट्रीब्यूशन क्या करोगे, 1.5 लाख मल्टीप्लाई 12 करना, 18 लाख। इसमें से लेस कर दो क्या, नहीं, ये क्या निकल गया,
आ गया? बोलो हाँ या ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। अगर मुझे लगे कोई क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर छोड़ने लायक है तो मैं वो तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा, समझ गए? उससे मैं कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ। चलो आगे चलते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है जेड लिमिटेड सेल्स इट्स प्रोडक्ट, मतलब उसका सेलिंग प्राइस दर 30 रुपीज पर यूनिट। ठीक है। ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 14, कह रहे क्वार्टर का एंड हुआ है भैया 31 मार्च 14 में। इट इट प्रोड्यूस एंड सोल्ड, इन्होंने बनाए थे और बेचे थे कितने? 16,000 यूनिट। एंड सफर्ड अ लॉस और ₹10 पर यूनिट, और इन्हें 10 रुपये पर यूनिट का लॉस हुआ था। ऑब्वियस बात है लॉस कब होगा? जब फिक्स कॉस्ट कवर अप नहीं होगी। इफ द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इज रेज टू 40,000 यूनिट, अगर ये सेल्स को 16 से बढ़ाकर कितना कर दे? 40,000 यूनिट कर दे, इट कैन बी अर्न अ प्रॉफिट 8 रुपीज पर यूनिट, और वो तब प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे 8 रुपये पर यूनिट के अकॉर्डिंग। समझ गए? You are required to calculate break-even point in rupees profit if the sales volume is 50,000 and minimum level of production where the company need not to close the production if unavoidable fixed cost is 150। मतलब एक तरीके से कंपनी को मिनिमम कितना कितना बनाकर बेचना चाहिए, मतलब जितना फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए। समझ गए मेरी बातों को? मेरे अकॉर्डिंग तो शायद यहाँ तुम दिमाग लगा सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग तो लगा सकते हो। इसका ठीक है। चलो एक बार तुम पढ़ लो क्वेश्चन को आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो। हाँ चलो मैं ही कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे ना बेटा आपको दो बातें बता रखी है। एक तो बताया कि 16,000 का लेवल, और एक इन्होंने बता दिया आपको कौन सा? 40,000 का लेवल। इन्होंने बताया है कि अगर हम बात करें यूनिट्स की, यूनिट यहाँ पर अभी हमें वो नहीं पता कंट्रीब्यूशन कितना है, और कंट्रीब्यूशन निकलता है वेरिएबल कॉस्ट से, वो नहीं पता हमें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला रखते हैं कैलकुलेशन, यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसका ना फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला और होता है, इसे बोलते हैं हम चेंज इन प्रॉफिट। अगर हमें दो लेवल अलग अलग दे रखे हैं और दोनों लेवल का प्रॉफिट पता है, डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल इनटू 100, हमारा निकल कर आ जाएगा मामला। अब अगर तुम देखोगे जब 16 से 40 पे जाओगे तो क्या हुआ, नीचे देखो, पहले नीचे देखते हैं। सेल्स प्राइस कितना था हमारा? 30। 16,000 रुपये कितना था? इतना चेंज हुआ? अरे बोलो हाँ या ना, ये लाला जी। अच्छा, जब 40,000 का सेल कर रहा था तो मैं क्या कमा रहा था? 8 रुपये का प्रॉफिट। बोलो हाँ या ना, माइनस। लेकिन जब 16,000 बेच रहा था तो क्या कमा रहा था? लॉस। तो नेगेटिव का लिखूंगा ना, ऐसे लिख देता हूँ 16,000 मल्टीप्लाई माइनस का 10। ठीक कह रहा हूँ? ठीक है। अब ऑब्वियस बात है ये माइनस माइनस को हो जाएंगे प्लस। क्लियर है? तो 40 × 8 प्लस 160 कितना हो गया? ये 480 हो गया, डिवाइडेड बाय 7,20,000 नालायक।
चेक चेक कर एक बार, सही बोल रहा हूँ मैं, सही कर रहा हूँ मैं। ये हमारा आगे लाला जी कितना, 66.67%, लगभग लगभग 2/3 हो गया ये हमारा, हम इसे 2/3 कह सकते हैं, है ना। किसका 2/3, सेल्स का। ये हमारा मतलब ये है एक तरीके से। तो यानी कि अगर मैं बात करूं तो मैं ये निकाल सकता हूं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, सेलिंग प्राइस इनटू पीवीआर, सही कह रहा हूं। मेरा सेलिंग प्राइस कितना है 30, और पीवीआर कितना है 2/3। कुछ भी कर सकते वैसे तो, ये भी लिख देंगे ना। हाँ, आना कितना है वो, 30 ही आएगा। यानी कि एक यूनिट पर मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है, 20 रुपये। यानी कि अगर मैं बात करूं, एक यूनिट पर मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा, 10 रुपये। सही बात है ना, नहीं है ना? क्योंकि सेलिंग प्राइस में से अगर मैं कंट्रीब्यूशन हटा दूंगा तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट से निकल कर आएगा। सही है, की जरूरत मुझे पड़ेगी नहीं। अब मेरा मेन मकसद तो हो गया। इन्होंने पूछा कि ये देखो, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस पूछा है, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। ऐसे फिक्स कॉस्ट तो मैंने निकाली ही नहीं है, एक तरीके से देखा जाए तो। फिक्स कॉस्ट देखे एक बार निकाल के, भैया फिक्स कॉस्ट कैसे निकाल सकते हो, फिक्स कॉस्ट तो कॉस्ट से भी देगी। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस कर दे, है ना, प्रॉफिट माइनस कर दो या लॉस प्लस कर दो। मैंने प्रॉफिट वाला कंटेंट ले लिया, क्योंकि प्रॉफिट मुझे कब मिल रहा था, 40,000 रुपये, और एक यूनिट में मेरा कंट्रीब्यूशन कितना था, 20 रुपये का। और बेटा प्रॉफिट कितना था हमारा, प्रॉफिट 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 8 रुपये, 4 अट्ठे 8 लाख माइनस 3 20, कितना है बेटा, 480। ये मेरी फिक्स कॉस्ट आ गई, आया कोई दिक्कत। इसे उस वाले तरीके से भी करोगे ना, देखो मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ 40,000 लिया है, कोई बात नहीं, आप 16,000 ले लो। भाई 16,000 इंटू 20, सही बात है, लेकिन लॉस को प्लस कर देना, क्योंकि वहां पे लॉस हो रहा है। बस कितना लॉस है, 160। वही आएगा ना निकल के, से वही आ रहा है, क्योंकि 3 20 प्लस 160 है ना बेटा, आएगा 480 तुम्हारा। लो जी, फिक्स कॉस्ट भी आ गई हमारी। अब हमें क्या निकालना है, पहला पॉइंट अब निकल जाएगा हमारा, नंबर ए। क्या चाहिए हमें, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज मांगा गया है, इन रुपीज। तो देखो दो तरीके मैंने बता रखे थे, या तो फॉर्मूला लगा दो सीधा सीधा, ये एक तरीका, ये भी आप ऐसे कर सकते हो। पहले लिखो फिक्स कॉस्ट जो कि तुमने 4 से निकाली है, फिर लिखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये आ जाएगा आपका फिक्स कॉस्ट इन ब्रेक इवन यूनिट आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दो किससे, सेलिंग प्राइस से। और मैंने आपको बताया भी था कि ये क्या होता है, पीवीआर का उल्टा होता है। एक फॉर्मूला ये भी लग सकता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, याद आया। तो ये 480 है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है बेटा हमारा, 20, सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, 30, कर दो। भाई मेरा ये रुपए में आ गया बेटा, रुपीज में, समझ गए। तो इन्होंने इन रुपीज ही मांगा है। चलो जी, फिर क्या बोला है, प्रॉफिट बता दो अगर हम 50,000 पे काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ लिख देते हैं प्रॉफिट इफ
सेल्स वॉल्यूम 50,000 यूनिट्स, क्या लिखेंगे बोलो ना, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। सही है, एक यूनिट पे कितना कंट्रीब्यूशन था मेरा, 20 रुपए का, और फिक्स कॉस्ट कितनी निकाली है मैंने, 480 की, 10 लाख माइनस 480, कितना आ गया मेरा ये, 520 आ गया। ठीक है, ठीक है भाई। उस, उसके बाद क्या लिखा है इन्होंने, मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन वेयर द कंपनी नीड नॉट टू क्लोज प्रोडक्शन इफ अनअवॉइडेबल, जितना हम अवॉइड नहीं कर सकते, फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो भाई कितना में प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो लिखेंगे मतलब भाई 1.5 लाख को कवर करने के लिए, तो भाई 1.5 लाख तो तुम्हें कभी भी कवर करने करना है नहीं हो, क्या लिखोगे, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, टेक्निकली ब्रेक इवन है 1.5 लाख को कवर करने के लिए। मतलब ऑब्वियस बात है कि अगर तुम्हें कुछ करना नहीं है तो भैया कम से कम इतनी यूनिट बनाते रहो जिससे प्रोडक्शन चलता रहेगा, तुम लॉस में नहीं जाने के एटलीस्ट, समझ गए। नहीं मैंने गलत करा है, नहीं मैं गलत करा है ना, मिनिमम लेवल प्रोडक्शन वेयर द कंपनी नीड नॉट टू क्लोज द प्रोडक्शन इफ अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट इज, ठीक 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 ठीक, समझ गए। देखो बेटा इधर देखो, देखो यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन वेयर द कंपनी नीड नोट वेयर द कंपनी नीड नोट टू क्लोज द प्रोडक्शन इफ अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट इज 1.5 लाख, मीनिंग हमने गलती कहा अनअवॉइडेबल का, क्योंकि यहाँ पे ना मीनिंग उल्टा तरीके से निकलेगा। अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट का मतलब ये है कि इस फिक्स कॉस्ट को मैं क्या कर सकता हूँ, अवॉइड नहीं कर सकता, है ना, क्लियर नहीं है। मतलब अगर ये देखा जाए तो ये फिक्स कॉस्ट तो मेरी होगी होगी, ऐसे ही है। यानी कि अगर एक बात करिए हमें उल्टे तरीके से सोचना है, बात ध्यान रखना, यानी कि मेरी एक्चुअल टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, 480, इसमें से 1.5 लाख तो होगी ही होगी बेसिकली, हाँ है ना, बात क्लियर हो गई। तो यानी कि अगर देखा जाए ध्यान से समझना, 480 में से 1.5 लाख तो होगी होगी, यानी कि जो 3,30,000 की जो कॉस्ट है वो कैसी कॉस्ट है, जो इसकी वजह से हो रही है, प्रोडक्ट की वजह से हो रही है। बात समझ में आई नहीं, डाइजेस्ट हुई नहीं हुई, दोबारा बोलूं, देखो हाँ, कहने वाले मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन कितना करोगे कम से कम प्रोडक्शन, भाई कह रहे हैं कि तो तुम मतलब एक तरीके से ऐसे फिक्स कॉस्ट है, तुम प्रोडक्ट बनाओगे नहीं ना तो भी तुम्हें जेब से देना पड़ेगा पैसा, टाइम वाली होगी ये तो, यानी कि एक तरीके से ये वाली जो फिक्स कॉस्ट है प्रोडक्ट की वजह से हो रही है, समझ गए, बात क्लियर हो गई। तो कह रहे हैं कि इसको कवर करने के लिए कितना बनाना पड़ेगा तुम्हें, ये तो कवर करनी करनी है, मतलब दैट मीन्स डिवाइडेड बाई 20, ये है कहानी यहाँ, 16,500 यूनिट, मीनिंग उल्टा निकालना था यहाँ पर, हमने अलग तरीके से मीनिंग निकाल दिया था, क्लियर है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या लिखा है, प्रोडक्ट जेड हैज अ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, भैया पीवीआर कितना दे रखा है इन्होंने 28%। अच्छा मैं तुमसे पूछूं, अगर 28% पीवीआर है तो वीसीआर कितना होगा, कितने में से कितना आया, वीसीआर का मतलब
वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट। देखो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट जो कि प्रोडक्ट के ऊपर ही लगाए जा रहे हैं ड्यूरिंग द क्वार्टर सेकंड ऑफ द फाइनेंशियल 13-14 280 का, समझ गए। चलो जी, कैलकुलेट द सेल्स रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू अचीव अ क्वार्टरली प्रॉफिट 70,000। कह रहे हैं कि भैया आप हमें ये बता दो कि हम कितना सेल करें कि जिससे हम ये प्रॉफिट कमा लें। तो इसे बोलते हैं डिजायर्ड सेल। क्या बोलते हैं बेटा जी हम? डिजायर्ड सेल। बहुत आसान है। देखो इधर देखना, क्वेश्चन नंबर 7, इधर देखो सारे बच्चे, क्वेश्चन 7 देखो, बहुत आसान है, मैं प्रॉब्लम तुम्हें बताता हूँ। डिजायर्ड सेल इन यूनिट, इधर देखो डिजायर्ड सेल इन यूनिट कैसे निकालेंगे, बात समझना। डिजायर्ड सेल इन यूनिट हम कैसे निकालेंगे, इसका एक अलग फॉर्मूला है, और इन वैल्यू कैसे निकालेंगे इसका एक अलग फॉर्मूला है। मेरी बात समझ में आ गई ना गई? पहले मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि मैंने समझाया नहीं था तुम्हें, अब समझ जाओगे। लेकिन फॉर्मूला समझाता हूँ पहले मैं तुम्हें। देखो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। मुझे ना आप सब ये बताना कि कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करता हूं तो क्या निकलता है? प्रॉफिट। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन? सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? तो यानी कि ऑब्वियसली बात है ना, मुझे जितने प्रॉफिट की इच्छा है, अगर मैं, और मेरी फिक्स कॉस्ट जितनी है, अगर मैं फिक्स कॉस्ट में डिजायर प्रॉफिट ऐड कर दूं तो मेरा डिजायर कंट्रीब्यूशन नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। समझ में आया मेरी बात? यानी कि मैं इसे आसान भाषा में ऐसा लिख सकता हूं, और करके डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पहले बताओ ये तुम्हें समझ में आया नहीं आया? एक इमेजिनरी फिगर लेके काम कर देता हूं मैं, ऐसी मिटा दूंगा मैं अभी तुम्हारे लिए। मान लो कोई मेरा प्रोडक्ट है वो 30 रुपए का बिकता है, 20 रुपए की वेरिएबल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 10 रुपए। क्वेश्चन ने बता रखा है कि 5 लाख की तेरी फिक्स कॉस्ट है और 1 लाख का तुझे प्रॉफिट कमा के देना है। हाँ ना, 1 लाख का कितना कमा के देना है? 1 लाख का प्रॉफिट कमा के देना है। तो यानी कि हमें कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए कितना? भाई 6 लाख कमाऊंगा, तो 5 का ये हटा के 1 लाख बचेगा मेरे पास। मेरा डिजायर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना? वो 6। तो यानी कि ऑब्वियस बात है, मैं 10 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन लेता हूँ एक यूनिट से, मुझे कितना कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए लाला जी? 6 लाख। तो कितनी यूनिट से लूंगा? 8,000। ये तो फॉर्मूला बना दिया मैंने, डिजायर कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। डिजायर कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट। आया समझ में नहीं आया? समझ में आया? बोल दीजिए हाँ, बोल दीजिए एक बार और हाँ। आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब मुझे बाबूजी एक चीज बताना, अगर तो भाई मैं तो कॉपी करा है। छोड़, मैं लिख ही लूंगा, दिमाग खराब कर रहा है। देखो बाबूजी जरा, बाबूजी देखो, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सही बात है। इसमें मल्टीप्लाई कर दूं बस, किससे? पर यूनिट। तो मेरा वैल्यू में नहीं आ जाएगा? लेकिन भैया हम तो इसे वो भी कह सकते हैं, और सही बात है,
लाली समझ गई? बहुत बड़े दिमाग चल रहा है। पीवीआर, ये उल्टा तो फॉर्मूला हो गया, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस, उल्टा पीवीआर आ गया। हाँ, ये ना। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में तुम्हें पीवीआर ही गिवन है लाला जी, तुम्हें पीवीआर ही गिवन है, तुम्हें फिक्स कॉस्ट ही गिवन है, तुम्हें डिजायर्ड प्रॉफिट गिवन है। आया? अब तो निकाल दोगे ना? अब तो तुम्हें पता लग गया ना इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे डिजायर्ड सेल। इन वैल्यू ही निकाल सकते हैं हम। बताओ फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है मुझे? 280, ठीक है ना? 70,000। ये ध्यान रखना क्वार्टरली है दोनों, ऐसा ना हो कि अलग अलग ले लो, दोनों क्वार्टरली होने चाहिए। डिवाइड बाय पीवीआर कितना है? 28%। ऊपर वाला कितना आ गया? 3.5 डिवाइडेड बाय 28, यानी कि अगर मैं 12,50,000 की सेल करूंगा तो मैं इतना प्रॉफिट कमा लूंगा। आया लाला जी? समझ में आया? हाँ बच्चे, गुड्डू आया? चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। समझ में आया? कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ ना डिजायर प्रॉफिट वाला? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। द पीवी रेशियो ऑफ डेल्टा लिमिटेड इज 50% एंड मार्जिन 50-40%। देखो वही वाली बात फिर आ गई। पीवी रेशियो कितना है? 50%, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन सेल का 50% है। पीवी रेशियो तो होता है, यानी कि 20 कितना हो गया? 50 हो गया। मतलब अगर एग्जाम्पल मान लें कि 100 रुपये का सेलिंग प्राइस है तो 50 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है, 50 रुपये ही कॉन्ट्रीब्यूशन, दोनों बराबर बराबर है। मार्जिन सेफ्टी याद है? मार्जिन सेफ्टी ब्रेक इवन के बाद जो आती है, मतलब एक तरीके से ब्रेक इवन के बाद जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो प्रॉफिट बन जाता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कवर करनी नहीं होती, वो कवर हो चुकी होती है। याद आ रहा है? याद आ रहा है? याद आ रहा है? हाँ बिल्कुल। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? 10% क्या बोले? टोटल 20%, कहीं से 50% तो वो है हमारा डिविजन, और टोटल का 40% हमारा वो है। इनको रिलेट मत कर। रिलेट तो नहीं कर रहा? नहीं, गलत है। इसका मतलब ये है कि जितना भी तू सेल्स वॉल्यूम कर रहा है 40%, मतलब जो भी तुम्हारा मार्जिन, जो भी तू सेल वो तो 40-60% पे तेरा क्या आ चुका है? ब्रेक इवन आ चुका है। मतलब अगर मान के चल 100 रुपये की सेल है तो 60% पे तेरा क्या आ गया है? ब्रेक इवन आ गया है। हाँ मतलब तू वैसे कनेक्ट कर रहा है, मैं समझ गया तू किस टाइप से कनेक्ट कर रहा है। तो 100 रुपये के अकॉर्डिंग लेके चल रहा है ना। 100 रुपये की सेल में 40 रुपये तूने अलग कर दिए, तो बचा तेरे पे 60 रुपये। 60 रुपये तूने 10 रुपये तूने वो फिक्स कॉस्ट निकाल दी। ठीक है, 10 रुपये निकाल दी, मतलब एक पर यूनिट निकाला है। लेकिन ये टोटल सेल का 10%, टोटल सेल का 10% तूने फिक्स कॉस्ट निकाल दिया। सही बात है। द कंपनी सोल्ड 500 यूनिट। बढ़िया दिमाग लगाया, बहुत बढ़िया। द कंपनी सोल्ड, समझ में आ रहा है? ठीक है, द कंपनी सोल्ड 500 यूनिट फॉर 5 लाख। कंपनी ने 500 यूनिट बेची है, 5 लाख रुपए की बेची है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? सीधा 5 लाख का 60% निकाल देना। 3 लाख की तो निकाल भी दिया उन्होंने, 3 लाख। समझ गए? सीधा सेल्स इन यूनिट टू अर्न प्रॉफिट 10% ऑन सेल। कह रहे कि भैया सेल्स इन यूनिट्स बताओ, अगर हम प्रॉफिट 10% ऑन सेल, अगर हम सेल का 10% क्या कमाना चाहते हैं? प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो यानी कि पहले हम वो निकाल लेते हैं एक तरीके से। ये वाला हो जाएगा वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि इसमें तुम्हारे डिजायर प्रॉफिट वाले फंडा है। समझ गए? कर लोगे? चलो आ जाओ। लेकिन इसमें मैं एक बात बोल देता हूँ तुम्हारा ब्रेक इवन तो बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, ब्रेक इवन पे जो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन निकल कर आएगा ना, ब्रेक इवन टू कंट्रीब्यूशन, वही तुम्हारा क्या बन जाएगा? एक तरीके से फिक्स कॉस्ट बन जाएगा। बात क्लियर हो गई?
हाँ, 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 थोड़े बहुत है बेटा। अब ये वाला क्वेश्चन मैं कर देता हूँ बेटा, मुझे लग रहा है कर देना चाहिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 8। ये ऐसा रहोगी तो भटक जाओ। देखो क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 1, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। बेटा आ जाओ। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे? जो भी हमारी सेल्स है उसका कितना परसेंट? 60%। आए ना? इसे यहाँ पे नोट डाल के लिख देना। ब्रेक इवन सेल परसेंटेज प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज ऑलवेज इक्वल टू 100। तो ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज प्लस ये 40% है इज इक्वल टू 100। तो ब्रेक इवन कितने पे आ गया तुम्हारा? सही है। आ जाओ, तो यहाँ पे निकाल लो। कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट। ऑब्वियसली बात है, आप सभी जानते हैं कि ये बात मैंने आपको बताई थी कि ब्रेक इवन पे जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है वो फिक्स कॉस्ट को कवर करता है। तो अगर मैं ब्रेक इवन सेल, मेरी ब्रेक इवन सेल कितनी आई है? 3 लाख रुपए, इसका कंट्रीब्यूशन निकाल दूँ, बड़े प्यार से निकल जाएगा, है ना? ऐसे देखो फॉर्मूला लिख सकता हूँ। क्या लिखूंगा? ब्रेक इवन पॉइंट सेल इनटू पीवीआर। क्वेश्चन में देख के बताना पीवीआर कितना है, 50% है शायद। इसका मतलब कितना बैठ गया बेटा? 1.5 लाख। क्लियर है? 1.5 लाख की कॉन्ट्रीब्यूशन है, 1.5 लाख की फिक्स कॉस्ट है, तभी तो ब्रेक इवन आएगा मेरा। क्लियर है? चलो आगे। चलो, अब इन्होंने दूसरा पॉइंट क्या पूछा है? कह रहे सेल्स इन यूनिट टू अर्न अ प्रॉफिट, ठीक है, ऑफ 10% ऑन सेल्स। ठीक है, कह रहे सेल्स से यूनिट बताओ अगर हम 10% कमाना चाहते हैं। लेकिन ऑब्वियस बात है ना, यहाँ पे जो मुझे कराने लायक पॉइंट लग रहा है वो ये है कि प्रॉफिट कितना है, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है वो मुझे पता नहीं है। डिजायर्ड प्रॉफिट 10% सेल का है। सेल, हाँ, वही की है। यहाँ पे क्या होगा? सेल्स निकाल लिया मुझे, डिजायर्ड सेल, है ना? डिजायर्ड सेल है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवीआर, भाई वैल्यू में लेंगे ना। तो लेट डिजायर्ड सेल, या मैं डी लिख देता हूँ, ठीक है, डिजायर्ड सेल इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट कितनी निकाली बेटा मैंने? 1.5 लाख, प्लस डिजायर्ड सेल कितने हैं, मतलब डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है? सेल का सेल का 10%। तो ऑब्वियसली बात है, मैं इसे काट के सीधा लिख दूँ, पॉइंट 10 कर दूँ, तो मैं इनकी ऐसे लिख देता हूँ 0.10x डिवाइडेड बाई पीवीआर कितना है? 50%। समझ में आई मेरी बात? अब ऑब्वियस बात है, जब मैं 50% को इधर लेके जाऊंगा तो वो ऐसे आ जाएगा, सही कह रहा हूँ? तो ये हो जाएगा मेरा कितना? 1.5 लाख प्लस 0.10x।
ये कितना आ गया लाला जी? 0.5x माइनस 0.1x इजकल टू 1.5 लाख। ये हो गया तुम्हारा 0.4x इजकल टू 1.5 लाख। x इजकल टू 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 3,75,000। बोलो हाँ ये ना, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, यूनिट्स में मांगा है इन्होंने, यूनिट कैसे निकालोगे? सेलिंग प्राइस पर यूनिट पता है ना, आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? कितना भैया? आपको 5 लाख की सेल का 500 है तो 1,000 रुपये होगा ना बेटा? 1,000 रुपये पर यूनिट की सेल आपकी, तो डिजायर्ड यूनिट कितनी हो गई? डिजायर्ड सेल्स यूनिट 3,75,000 डिवाइडेड बाय 1,000। अगर मैं 375 यूनिट बेचूंगा तब मैं उतना प्रॉफिट कमा पाऊंगा। 10% जो मुझे चाहिए, सही है। आ जाओ आ जाओ, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 9? मैक्सिम लिमिटेड मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट एंजॉय, एक कंपनी है मैक्सिम लिमिटेड जो कि प्रोडक्ट बना रही है एंजॉय। इन द मंथ ऑफ अगस्त 14,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एंजॉय वर सोल्ड। अगस्त के महीने में 14,000 यूनिट हमने बेची हैं। द डिटेल आर एज अंडर, डिटेल आपको दे रखी है। सेल्स रेवेन्यू दे रखा है, डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट लेबर दे रखा है, वेरिएबल ओवरहेड दे रखा है, फिक्स ओवरहेड दे रखा है। ये एक महीने का है। अब forecast for the month of September has been carried out by the general manager of the Maxim Limited. As per the forecast price of direct material and variable overhead will be increased by 10 and 5% respectively. You are required to calculate number of units to be sold to maintain the same quantum of profit that made in the August 14. समझ में आइए, आसान था। एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर, और आपको एमओस निकाल के दिखाना है इसका। एक बार पढ़ लो, चलो इसे भी करते हैं, है तो ये भी कुछ नहीं। करेंगे कॉस्ट में करिए हमें तो शुरू करें हैं? चलो, तो देखो पहले ना हम यहाँ निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे? 9 है ना? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। इन्होंने पहला पॉइंट हमसे पूछा क्या है? इन्होंने पहला पॉइंट बोला है कि भाई हमें तो ये बता दो कि कितना नंबर ऑफ यूनिट हम बेचे जिससे हम सेम प्रॉफिट कमा पाए जो हमने अगस्त में कमाया था। यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट की इच्छा हो रही है, और प्रॉफिट की इच्छा होती है तो क्या लगता है, डिजायर प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉमन सेंस है। तो पहले ऑब्वियस बात है, प्रॉफिट कमाना कितना है सितंबर में, जितना हमने अगस्त में कमाया था। तो यानी कि पहले हम क्या करें, अगस्त का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सही बात ही नहीं है? तो यहाँ पे पहला मकसद तो हमारा यही हो जाता है। क्या लिखते हैं? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इन अगस्त 14। अगस्त 14,
सही है। चलो भैया अगस्त 14 की बात कर रहे हैं ना। चलो तो बताइए हमें क्या दे रखा है बेटा, सेल्स रेवेन्यू 2,08,000 माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के नाम पर क्या है तुम्हें, एक तो मटेरियल है, मटेरियल भी है, लेबर भी है, और चल बेटा जरा बताइए। 12,000 एक 12 49 49 और 33 35। तो बेटा ये आ गया हमारा टोटल। हाँ बोलो। 56 आया। हाँ अब इसमें से क्या लेस कर दोगे, यानी कि हम यही चाहते हैं कि ये वाला प्रॉफिट हम सितंबर में भी कमा ले, ये बात ही नहीं है। अच्छा कितनी यूनिट थी हमारी, 14,000 यूनिट, ये बात ही नहीं है। तो अगर मैं इसी डेटा को पर यूनिट में कवर कर दूं, ये 18 आ रहा है, 8 49 है बेटा, 3.5 और ये 2.5। ये 4 रुपये पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगी, सही है ना। अब क्या निकालते हैं, स्टेटमेंट showing contribution per unit in सितंबर। तो सेलिंग प्राइस में कोई चेंज तो बताया ही नहीं इन्होंने, ये बताया है, नहीं बताया ना इन्होंने कि सेलिंग प्राइस में हम चेंज करेंगे, नहीं बताया। चेंज तो हुआ ना ट्रेड के अकॉर्डिंग। नहीं सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, प्राइस माइनस तो चेंज वेरिएबल कॉस्ट। तो पहले मटेरियल कितना लगा रहे थे हम, 8 रुपये का ना, पहले मटेरियल हमारा 8 रुपये का था, और शायद इन्होंने बोला मटेरियल बढ़ गया हमारा, है ना, 8 प्लस 10%, ये 8.8 हो गया। लेबर के बारे में शायद कुछ बोला नहीं है, वेरिएबल ओवरहेड बढ़े, लेबर नहीं बढ़ी, लेबर हमारी वही है 3.5 की, वेरिएबल ओवरहेड बढ़े हैं कितने थे, 2.5, 2.625, यानी कि हमारा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा, 8.8 और 3.5 माइनस 18, 3.075, सही कह रहे लाला, है ना बेटा। अब आ जाएगा नंबर 3 निकाल दो, क्या, कैलकुलेशन ऑफ डिजायर्ड सेल्स, क्या लिखेंगे बोलो, फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगी 28 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, वही चाहते हैं जो अगस्त में कमाया था 28, यानी कि ये हमारा आ जाएगा डिजायर्ड 56,000 ही चाहते हैं हम, आएगा ना। और हमारा इस वक्त सितंबर में क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है, 3.075। तो नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड
हमें बेचनी कितनी चाहिए? 18,200। हाँ बेटा, दोस्तों 18,200। कोई नहीं, तुम अराउंड ऑफ करके 12 कर दो। तुम इतना ही जाएगा, समझ गए? क्लियर है? बोल दीजिए हाँ भैया। यही आया हमारा। फिर हमसे क्या पूछेगा लाला जी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर। ठीक है, आ जाओ। नंबर 4 है इसमें कैलकुलेशन, क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बात क्लियर हो गई? बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, मतलब हम एक तरीके से वो सेल, मतलब वो सेल्स वैल्यू जो सिर्फ हमें प्रॉफिट देगी, मतलब ये कह सकते हो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद वाली सेल। आए ना? तो इसका फॉर्मूला ये हो सकता है ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, या बल्कि मैं तो ऐसे लिख देता हूँ, MOS इज इक्वल टू प्रॉफिट, हाँ, या सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स भी लिख सकते, लेकिन नहीं 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 नहीं। वो तो तू वो सही कह रहा है, वो ब्रेक इवन सेल तो अभी हमें है नहीं ना शायद, वो गिवन निकाली नहीं है ना। हम इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय PVR। ये भी फॉर्मूला था हमारा, समझ गया? भाई ऑब्वियस सी बात है, जब हम कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय PVR कर, सॉरी हाँ ये करेंगे, सॉरी, जब हम जब हम फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड PVR करेंगे तो क्या निकलता है? ब्रेक इवन सेल निकलती है। बोलो हाँ या ना? ठीक, ब्रेक इवन पर फिक्स कॉस्ट से कंट्रीब्यूशन होती है, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे क्या होता है? प्रॉफिट ही कंट्रीब्यूशन होता है। याद आया? अरे बोलो हाँ या ना? क्लियर है? कन्फ्यूजन तो नहीं है? ठीक है ना? ठीक। यानी कि अब, यानी कि मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट। अब बताना चाह रहा मुझे अगस्त 14 का मुझे MOS निकालना है। मैंने प्रॉफिट कितना था? 28,000। यार मुझे PVR नहीं पता, निकाल सकते हैं लेकिन PVR पता ना, PVR कितना निकलेगा इसका? देखो यार ऊपर से निकल जाएगा। देखो यार PVR या तो 4/18 कर दो, ये 56/252 कर दो। कॉन्ट्रीब्यूशन रेट में सेल होता है ना, इंटू 100। 22 कितना आ गया? पर इसे को नीचे ले जाओ, क्या आ गया? 1,26,000। ठीक है, यानी कि ये वो सेल है जो तुम्हें से प्रॉफिट दे रही है। क्लियर है? अब ऐसे ही निकालो तुम उसका, सितंबर का। भाई प्रॉफिट तुम वही कमाना चाहते हैं, 28,000 रुपये, लेकिन अब
हाँ, फिर से आ रहा है पूरा अगर मैं ये लूंगा तो नहीं आएगा। दोबारा। हाँ, मैं तो कैलकुलेटर पे कर दिया जो करा है। यहाँ पे पी वैल्यू निकालो। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है ये देखो पहले। यहाँ पे ओवरऑल तो है नहीं हमारे पे कंट्रीब्यूशन कितना है एक यूनिट पे 3.075। और बेटा एक सेल वैल्यू कितनी है 18 रुपये है ना। करना जरा। 17.083% है ना। कितना आया 163,902.44। क्लियर है। मतलब यहाँ पे इतनी सेल देनी पड़ेगी तब इतना प्रॉफिट आ रहा है, वहां पे इतनी सेल में इतना प्रॉफिट आ गया था क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई थी ना। कॉस्ट बढ़ने से सेल ज्यादा देनी पड़ेगी तुम्हें क्योंकि सेल प्राइस तो बढ़ाया नहीं था तुमने। बात क्लियर हो गई। आया। क्लियर है। आ जाओ। फैक्ट क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 में। मैक्सिमम मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ केएम प्राइवेट लिमिटेड इज 28,000 पर मंथ। की प्रोडक्शन कैपेसिटी है एक महीने की 28,000 पर महीने की। आउट ऑफ डिफरेंट लेवल अलोंग विद द कॉस्ट डेटा इज फर्निश्ड यू। आपको 16 18 पीस अलग अलग लेवल दे दिए और डायरेक्ट मटेरियल दे दिया है, डायरेक्ट लेबर दे दिए है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड दे दिए हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि जब मोर देन 2 डेटा मिलता है ना तो यहाँ पे फिक्स और वेरिएबल पता लगता है। वैसे अगर मतलब ये तो ऑब्वियस बात है, ये प्रैक्टिस है, मैं तो बीइंग टीचर बोल रहा हूँ कि ये अगर तुम इनका जब डिवाइड करोगे ना मटेरियल लेबर तो ये पर यूनिट सेम आनी चाहिए। जब तुम इसको डिवाइड करोगे ना ये पर यूनिट सेम आनी चाहिए, और पर यूनिट सेम का मतलब है कि वो वेरिएबल है। लेकिन ये फैक्ट्री ओवरहेड देखोगे ये पर यूनिट सेम नहीं आएगी। देखो ये फिक्स तो है नहीं, फिक्स होती तो सेम होती, और ये पर यूनिट सेम नहीं आएगी। समझ गए। इनकी इसके अंदर वेरिएबल भी और फिक्स भी है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा चेंज इन यूनिट चेंज इन कॉस्ट, तो चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन यूनिट, तो तुम्हें वेरिएबल पता लग जाएगा। फिर फिक्स को एक्सपेक्ट कर लेना। याद आया। और याद रखना 3 डेटा दे रखे हैं, तुम्हें कोई से 2 डेटा यूज करने हैं, तो ये 2 पकड़ लो ये 2 पकड़ लो, बात वही है। You are required to work out the selling price per unit at activity level 24,000 पर यूनिट। कह रहे कि आप बस ये बताओ कि सेलिंग प्राइस एक यूनिट का कितना होना चाहिए अगर 24,000 यूनिट बेचने की इच्छा है और प्रॉफिट इतना चाहते हैं तो। बिल्कुल, इससे तो पहले हमें क्या करना है, बिल्कुल इससे हमारा फिक्स कॉस्ट बाहर आ जाएगी। फिक्स कॉस्ट में हम क्या करेंगे, ये चाह रहे हैं कि डिजायर्ड सेल निकलवाना चाह रहा है, वो लेट एक्स कर लेंगे हम। अभी जो लेट एक्स वाला नहीं करा था हमने, डिजायर्ड सेल वाला जो क्वेश्चन करा था कि सेल वैल्यू को मान लेंगे एक्स, हाँ ये ना। और यहाँ से मैं पीवी रेशियो के बारे नहीं नहीं ये चाहते हैं कि 24,000 की सेल को 25% प्रॉफिट आए तो ये सेल प्राइस नहीं बात तो तेरी ठीक है, लेकिन डिजायर्ड प्रॉफिट भी तो आ रहा है ना। 25% प्रॉफिट कैसे निकालेगा। सेल वैल्यू आ गई 24, सेल आ गई 24,000 यूनिट। अब ऊपर से हम वेरिएबल का टोटल कॉस्ट निकालेंगे। चलो हमारी कॉस्ट आ गई और सेल नहीं रखा है वो माइनस में ये प्रॉफिट आ गए स्टेटमेंट में कैसे हो जाएगा बताइए। मेरा दिमाग नहीं चला, अभी दिमाग चलाने दे। हो जाएगा। ये पहले हमने इससे वेरिएबल चल चला बंदे दिमाग अब तक क्लियर था। लगा लगा एकदम रुक पहले से दिमाग लगा दे। लगा चल तू बोल। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट तो निकालेंगे जो हमें गिवन है। हाँ फिक्स कॉस्ट एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, वो तो क्लियर है। वेरिएबल ठीक है निकल गई फिर हमने टोटल कॉस्ट निकाल ली अपनी 24,000 यूनिट पे 24,000 यूनिट का टोटल कॉस्ट निकाल निकाल के निकाल। 25% सेल्स का मांगा है प्रॉफिट, यानी कि 33% ऑफ कॉस्ट हुआ। अच्छा कॉस्ट पे प्रॉफिट निकालेंगे हाँ और वो निकालेंगे हाँ कर सकते हैं। 25% सेल का हुआ ना, 1/4 1/3 कॉस्ट का हो जाएगा।
ऐसा दिमाग मारा जा सकता है। वही है, वही है जो तू कह रहा, वही है। वेरिएबल हो अरे इसको छोड़, इनको मत देगा, जो तू कह रहा है वो सही है। देखो बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, समझ लो। ठीक है कि भाई ऑब्वियस ही बात है, जब आप इसको परिमिट से डिवाइड करोगे तो ये वेरिएबल निकल कर आएगी, ये वेरिएबल निकल कर आएगी। बट अगर ये फिक्स होती तो ये तीनों लेवल पे सेम होती, अगर देखा जाए तो। बट ये क्या है, ये सेमी वेरिएबल है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कोई से दो पकड़ लो, चेंजिंग कॉस्ट अपन चेंज इन यूनिट। तुम्हारा वेरिएबल वाला पार्ट अलग हो जाएगा, फिक्स वाला पार्ट अलग हो जाएगा, जैसे हमने पहले भी करा था। ये बात ये नहीं है। अभी चाह रहा है कि आप हमें ये बताओ कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट कितने में बेचे, अगर हम 24,000 यूनिट बेचना चाहते हैं तो, और प्रॉफिट कितना लेना चाहते हैं, 25% सेल का। अब मेरे पास सेल वैल्यू तो है नहीं, बोलो हाँ ये ना, जो मैं निकालूं, ना तो मुझे ओवरऑल सेल पता, मतलब ना तो मुझे इनकी पता सेल, तो भी मैं कर लेता काम, तो इसकी बता नहीं रखी। फिर सेलिंग प्राइस ओवरऑल नहीं पता, सेलिंग प्राइस पर यूनिट नहीं पता। लेकिन मुझे एक चीज पता है, क्या, कि अगर ये प्रॉफिट 25% किसका लेना चाहते हैं, सेल का, सेल का 25% प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो सेल का 25% का मतलब कितना बेटा, 1/4। अरे यार रुक जाओ, थोड़ा हैंग हो गया है, समझ में आया। मतलब 25% कितना हुआ, 1/4 किसका लेना चाहते हैं प्रॉफिट, हाँ जी, सेल्स का कितना लेना चाहते हैं प्रॉफिट, 1/4। हाँ है ना? तो 1/3 किसका होगा, कॉस्ट का होगा ना, और कॉस्ट तेरे पास होगी कितने की, 24,000 यूनिट की। वेरिएबल तेरे को अलग पता है, फिक्स तेरे को अलग पता है, बोलो हाँ ये ना। तो ऑब्वियस बात है, जो तेरी टोटल कॉस्ट आएगी उसका 1/3 निकाल दियो, टोटल कॉस्ट का। 24,000 यूनिट पे टोटल कॉस्ट निकालना, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके वर्किंग में, उसका 1/3 क्या कर दोगे तुम, प्रॉफिट निकल जाएगा, और डिजायर्ड प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा देना फिर, समझ गए, आ जाएगा। क्लियर है, कि वो भी जरूरत ना पड़े, डिजायर्ड प्रॉफिट वाले भी निकालेंगे। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। बात क्लियर हो गई, अरे आया ना, वो भी जरूरत ना पड़े तुम्हें, क्योंकि तुम प्रॉफिट निकाल ही दोगे हैं, और टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करो, डिवाइड बाय सेलिंग यूनिट कर दो। बिल्कुल, फॉर्मूला की जरूरत ही ना पड़े, कोई भी फॉर्मूला ना लगे। क्लियर है, हाँ। करो ये वाला क्वेश्चन, कर लोगे, आ जाओ 11वें पे आओ, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 पे, देखो क्वेश्चन 11, अ कंपनी प्रोड्यूस सिंगल प्रोडक्ट विच सेल्स फॉर ₹20 पर यूनिट। एक कंपनी है, वो एक ही प्रोडक्ट बनाती है, ₹20 का बेचती है, वेरिएबल कॉस्ट है ₹15 पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड दे रखे हैं पूरे साल भर के 6,30,000। ये तो मुझे लगता है तुम कर लोगे ये वाला तो। कैलकुलेट द सेल वैल्यू नीडेड, प्रॉफिट 10% ऑन सेल, कैलकुलेट द सेल्स प्राइस पर यूनिट टू ब्रिंग ब्रेक इवन डाउन टू 1,20,000 यूनिट, कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल इफ प्रॉफिट इज 30, इस प्रॉफिट इज 60,000। क्या आप कर पाएंगे, लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ, मैं दिमाग लगा के भेजूंगा, पढ़ लो। देखो वेरिएबल कॉस्ट दी भी है, ये कह रहे सेल्स वैल्यू निकालो टू अर्न टू, पहले वाले में डिजाइन प्रॉफिट का फॉर्मूला लगेगा, हाँ वाले में तो फिर कैसे कैसे लगेगा, 10% सेल्स बोले, सेल्स को एक्स मान लेंगे, सेल्स को एक्स, सेल्स वैल्यू को एक्स मान लिया, हमें वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 6,30,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट दी हुई है की 6,30,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा ₹5, ठीक है, ₹5 हो जाएगा।
ये हो जाएगा क्या कहते हैं 6,30,000 प्लस 0.1x 0.1x डिवाइडेड बाय पीवीआर 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 तुम यहाँ से निकाल ही लोगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इंटू 100 करके, ठीक है। पहले वाला हो गया पहला वाला हो गया। सेल प्राइस पर यूनिट टू ब्रिंग कैलकुलेट सेल प्राइस टू ब्रिंग, कह रहे सेल्स प्राइस बताओ। अब हमें ये चेंज करना है, अब हमें चेंज करना है टू ब्रिंग डाउन द, अगर हमें ब्रेक इवन जो है वो 1,20,000 यूनिट ब्रिंग डाउन टू एक भी। अभी बताओ यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है, जल्दी करो कैलकुलेट करो मोबाइल पे कह रहा हूँ, लैपटॉप कह रहा हूँ मैं, कैलकुलेटर पे 5 रुपये आ रहा है। और अगर तुम फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करोगे कंट्रीब्यूशन से तो 36 डिवाइडेड बाय 5 रुपये करो, 1,26,000। ये क्या है तुम्हारा एक तरीके से, ये ब्रेक इवन आ गया तुम्हारा। अब ये कह रहे हैं कि ब्रेक इवन पहले 1,26,000 यूनिट पे आ रहा था, अब तुम्हें 26 पे ब्रेक इवन नहीं लाना, तो ऑब्वियस बात तुम्हें किस पे लाना है, 1,20 पे लाना है। तो यानी कि ऑब्वियस बात है कि तुम्हें कंट्रीब्यूशन चेंज करना है। तो कैसे चेंज करोगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस कर दो, पॉइंट समझ गए भाई। ऑब्वियस बात है, ब्रेक इवन कैसे आता है, दिमाग लगाओ, बहुत बहुत आसान है। ब्रेक इवन कैसे आता है, फिक्स कॉस्ट कवर करके। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि ब्रेक सेल्स प्राइस बताओ अगर मुझे ब्रेक इवन इतनी यूनिट पे लाना है तो यानी कि इतनी यूनिट पर मुझे अपनी फिक्स कॉस्ट कवर कर लेनी है ना। तो 36 डिवाइडेड बाई 1,20 5.25, हाँ ये ना। यानी कि अगर मैं एक यूनिट से 5 रुपये 25 पैसे कमाऊंगा कंट्रीब्यूशन के तो मेरी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी, और प्लस वेरिएबल कॉस्ट कर दी इसमें, वेरिएबल कॉस्ट कितने 15 रुपये। मतलब अगर मैं एक यूनिट 20 रुपये 25 पैसे की बेचूंगा, 20 की ना बेची, 20 रुपये 25 पैसे की बेचूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा ब्रेक इवन इतने पे आ जाएगा। अब आया सही में नहीं आया, मैंने ओरली करा है, बता दूं मैं तो लिख भी दूंगा, समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। अब क्या लिखा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ द प्रॉफिट इज, तो क्या करोगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बतानी है, 60 डिवाइड बाई पीवीआर कर दो। पीवीआर कितना निकाला था, 5/20, 25% निकाला था, तो 60,000 पीवीआर अंदर क्या आएगा, 60,000 डिवाइडेड बाय 25%, 2,40,000 आएगा, समझ गए। आ जाओ क्वेश्चन 12 पे आओ, क्या लिखा है पढ़ो। अ कंपनी हैज फिक्स कॉस्ट 90,000 और सेल दे रही है 3,00,000 रुपए की, प्रॉफिट दे रही है 60,000 रुपए का। रिक्वायर्ड फिक्स कॉस्ट है, सेल है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, सेल है, ठीक है। कोई मुझे बताएगा कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ये लोंडे सही बात है, क्योंकि हमने फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड कर दिया, ठीक है। सेल वॉल्यूम इफ इन द नेक्स्ट पीरियड द कंपनी सफर्ड अ लॉस 30,000, कह रहे कि सेल वॉल्यूम कितना करा होगा हमने, 2,10,000 किया 2,00,000। वॉल्यूम नहीं वैल्यू 10,000 रुपए की क्या लॉस है। सही बात है, क्योंकि तुमने क्या करा होगा फिक्स कॉस्ट के अंदर, फिक्स कॉस्ट में से एक जगह 60,000 रुपये हमने कमाया होगा कंट्रीब्यूशन के नाम का। अरे मतलब 60,000 प्रॉफिट है और 30,000 लॉस है, 2,10 आएगा, 2,10 आएगा, 2,10 आएगा, समझ गए मेरी बात, नहीं समझा, अब इसका दिमाग नहीं चल रहा। देख अच्छा इधर देख देख देख, नहीं इधर देख, करूँ मैं, तू कर तो देगा, मुझे पता है, देख ये देख, ये फिक्स कॉस्ट है, ये प्रॉफिट है, तो ये सेल वैल्यू है, ठीक है। ऐसे देखता रहियो, ऐसे लिख लो, सेल कितनी है 3,00,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी है 90 इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो नहीं वो बताओ ये कितना होगा, 1,50,000 है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट भी कितना आ गया, कॉमन सेंस है भाई। ये प्रॉफिट 60 कैसे आ गया, जब ये 1.5 होगा, और ये 1.5 का सेल अगर 3 है तो ये 1.5 है, तो ये बीच का डिफरेंस ये भी 1.5 होगा। अब कह रहे हैं कि भाई हमने तो लॉस कमाया, लॉस का मतलब क्या है, माइनस कितना 30,000 रुपये कमाए लॉस के, हाँ है ना,
और लॉस कब आएगा? लॉस कब आएगा? जब कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 60 आएगा ना? तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 60। क्लियर है? वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? इसके कंपैरिजन में देखिए सेल्स या तो सेल्स 3 लाख रखेंगे, ये आएगा आंसर हमारा, रेशियो से ही निकलेगा। एक्चुअली तूने क्या करा ना जल्दबाजी में, मैं तेरे को बता दूं तूने करा क्या, तूने 2-10 दिया जवाब इसका। इसने 2-10 कैसे दिया? इसे यहाँ 1.5 लाख पुट कर दिया, और वेरिएबल कॉस्ट को तू क्या मान रहा है? फिक्स मान लिया तूने। ये वेरिएबल को समझ गया ना? ये क्वेश्चन है ऐसे चमत्कारी क्वेश्चन कि बच्चे ऐसी गलती करेगा ही करेगा कि भाई देखो ये 60 है, ये तो सेम ही रहेगा, 2-10 की होगी तभी होएगा। भाई ऑब्वियस बात है, इनका रिलेशन कितना है? इसका 50% का रिलेशन है, तो फिर बोलते यहाँ पे भी 50% का रिलेशन आएगा, नहीं आएगा? मतलब कुल मिला के रिलेशन ये लगाओ, जो ये है वही ये होगा, तो जो है ये वही होगा, तभी तो एक बीस आएगा। आवाज नहीं आया? ठीक है लाला जी, कभी से अच्छे से। व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, द प्रॉफिट तो तुम खरीदोगे, एमओएस निकालना है, पीवीआर से डिवाइड कर देना, पीवीआर 50% है? अरे आओ, 13 तारीख को बर्थडे आता है अभिषेक का, लकी नंबर, आ जाओ, कोई भी 13 हो जाती है। फॉर इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर द ईयर 13-14 ऑफ फिक्स लिमिटेड, ठीक है ना? 13-14 आपको सेल दे रखा है, आपको प्रॉफिट दे रखा है, कैलकुलेट पीवी रेशियो। देखो पीवी रेशियो तो मैंने बता दिया था आपको, चेंज इन प्रॉफिट 7 लाख माइनस 3 लाख, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और चेंज इन सेल अभी कराया था मैंने, पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल, है ना? ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट, ऑब्वियसली बात है, जब तुम्हें पता लग जाएगा पीवी रेशियो क्या आने वाला है, तो तुम कंट्रीब्यूशन निकाल लोगे सेल्स का परसेंटेज लगा के, आएगा ना? और फिर तुम्हारी फिक्स कॉस्ट भी फाइंड हो जाएगी। सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न, ये डिजायर्ड सेल वाला, डिजायर्ड ये तो कर लोगे ना, हो तो बता देना, ठीक है? चलो आओ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 14, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ, क्या लिखा है? एमएनपी लिमिटेड सोल्ड, एक कंपनी एमएनपी लिमिटेड वो कितनी यूनिट बेच रही है? 2,75,000 यूनिट बेच रही है, कितने रुपए का? 37.5 रुपए का। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 17.5 पर यूनिट की है ना? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अच्छा अभी इन्होंने वेरिएबल कॉस्ट को बाइफिकेशन बता दिया, 14 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग की, सेलिंग कॉस्ट है 3.5 रुपए की। फिक्स कॉस्ट आर इंकर्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर, ठीक है ना? अमाउंट रुपीज 35 लाख इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 15 लाख रुपए का, ठीक है? मतलब अब इसमें सुन लो, 35 लाख में 15 लाख का डेप्रिसिएशन है, यानी कि एक तरीके से टोटल फिक्स कॉस्ट तो 35 लाख है, लेकिन कैश फिक्स्ड कॉस्ट 20 लाख है। किस समझ में आता है? ठीक है। देर आर नो बिगिनिंग और एंडिंग इन द इन्वेंट्री, ठीक है? रिक्वायर्ड एस्टिमेटेड ब्रेक इवन सेल लेवल क्वांटिटी, यानी कि यूनिट निकालनी है, एंड कैश ब्रेक इवन, कैश ब्रेक इवन, कैश ब्रेक इवन में क्या लेते हैं? कैश वाली, समझ गए ना? और कैश वाली कितनी है? 20 लाख, समझ गए होंगे, तभी ऐसा डेट दिया आता है। तो एक तो नॉर्मल ब्रेक इवन जो तुम्हें ऑलरेडी आता है, एक कैश ब्रेक इवन, यहाँ तो तुम लोग टोटल फिक्स कॉस्ट 35 लाख, यहाँ तुम लोग खाली 20 लाख, आया समझ में नहीं आया? डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कर देना, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट तुम्हें आती है 37.5 मैंने 17.5, 20 रुपये आ जाएगा निकल कर, क्या बोलना है, बिल्कुल भी बदतमीज बच्चे। एस्टिमेटेड द पीवी रेशियो, पीवी रेशियो निकाल देना, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वो तो तुम खरीदोगे, ठीक है? एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ इनकम, मतलब भाई प्रॉफिट कमाना चाहते हैं 2.5 लाख का, डिजायर प्रॉफिट वाला है, समझ गए? एस्टिमेट द सेल लेवल अचीव एंड आफ्टर टैक्स इनकम, कह रहे हैं कि आफ्टर टैक्स हम पीएटी 2.5 लाख का कमाना चाहते हैं, एज्यूम 40% कॉर्पोरेट टैक्स रेट, इसमें कुछ नहीं है, मतलब प्रॉफिट को 40% बढ़ा के डिजायर्ड प्रॉफिट
अब आवा बहुत बढ़िया, समझ गए। ये लोना सही पकड़ गया, लोना बातें। देखो यहाँ पे इन्होंने आपको बता दिया ऑलरेडी बिफोर वाला, यहाँ तुम्हें आफ्टर दे रखा है, बिफोर वाला निकाल लेना, समझ गए। तुम्हें पता लग जाएगा ऑटोमेटिकली, समझ गए। आओ एक और कर ले, क्वेश्चन नंबर 15। 20 तक करेंगे आज हम, मजा आ जाएगा। तुम करके तो ला नहीं रहे, अगले यार कल तक खत्म कर दोगे, कल तक खत्म कर दोगे। कल आज कहाँ तक, कहाँ 15 तक ही कह रहा हूँ, आज में क्या द फॉलोइंग फिगर आर रिलेटेड टू LM लिमिटेड 31 मार्च 14। आपको सेल्स रखी 24,000 यूनिट की एट द रेट 200 पर यूनिट, क्लियर ही नहीं है। पीवी रेशियो 25% है, ब्रेक इवन पॉइंट 50% है, यानी कि एमओएस तुम्हारा 50% आ जाएगा निकल के। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट, निकाल लोगे, निकल जाएगा। भाई वही बात है ना, ब्रेक जो तुम्हारा सेल है, तुम देखो पीवी रेशियो लगाओगे 200 का 25%, 50 रुपये बैठ गया, तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। और 24,000 यूनिट सेल करी है, उसका 50% 12,000, 12,000 इंटू 50 कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, वही फिक्स कॉस्ट है। समझाइए दोबारा से, देखो आपको क्या निकालनी है, फिक्स कॉस्ट, ठीक है। आपके पास क्या है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन। अच्छा बताओ चलो, आप मुझे बताओ ब्रेक इवन सेल कैसे निकालते हैं। ब्रेक इवन सेल इन ब्रेक इवन सेल कैसे निकालते हैं, ब्रेक इवन सेल इन वैल्यू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड पीवी रेशियो कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट तुम्हारे पास नहीं है, पीवी रेशियो तुम्हारे पास है, ये बात क्लियर हो गई। और तुम ब्रेक इवन सेल निकाल सकते हो कैसे, भाई ब्रेक इवन सेल कितनी है, 50% है ना, कितनी यूनिट बेची तुमने, 24,000 का 50% कितना बेटा, 12,000, 12,000 इंटू 200, सेल आ गई ना हमारी, आपको पुट कर दे, बस बात खत्म हो गई। ब्रेक इवन सेल इक्वल टू, मैंने और इजीएस्ट वे में बता दिया, घुमा के तो तुम कैसे भी करते रहो, एक बार तुम्हें समझ में आ जाएगा तो घुमा लोगे तुम अपने आप। भैया हेलो, हाँ जी लाला जी क्लियर है। और प्रॉफिट एंड फॉर द ईयर वो तुम निकाल ही देना भाई। बात क्लियर हो गई। और ऑब्वियस बात है, अगर तुम्हारा ब्रेक इवन 50% है, एमओएस कितना होगा, वही 50 होगा, है ना, इंटू 200 कर देना, और उसका 25% निकाल देना, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, और वही कॉन्ट्रीब्यूशन क्या बन जाता है, प्रॉफिट बन जाता है। ये बात है नहीं है। यूनिट टू बी सोल्ड टू वन, टारगेट नेट प्रॉफिट 11,00,000, डिजायर्ड वाला हो गया। नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड टू अर्न अ नेट इनकम, नेट इनकम ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, तो 25% ऑन कॉस्ट यानी कि 1/4, 1/5, 20% ऑफ सेल, है ना, वो कर लेंगे हम। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट इज टू बी ब्रॉट डाउन, ये तो भी हमने कर रही है, यहाँ पे ब्रॉट डाउन बाय लिखा है, वहाँ 2 लिखा था, ये 4,000 से घटानी है, वहाँ 4,000, वहाँ 1,20 तक 12,000 था तो फिर ये 8,000 बिल्कुल। अभी हम ब्रेक इवन ला रहे थे 12,000 पे, 4,000 घटा के हमें 8,000 पे लाना है, यानी कि हमें अपनी टोटल फिक्स कॉस्ट 8,000 यूनिट कितने कवर करनी है। तो वो तो वही पॉइंट आ गया ना, कि जो भी हमें फिक्स कॉस्ट है डिवाइड बाय 8,000 कर देंगे, तो हमारा डिजायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा निकल के, उसे वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर देंगे। सही है, आया, मैं कर दूंगा ये क्वेश्चन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाले भी कर लें, चलो ठीक है, बाय बाय।